वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम। खुश आमदीद दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल सरास्टेस एकेडमी में और एक नई लेक्चर सीरीज़ में जिसका मैंने नाम रखा हुआ है द वर्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर ये टर्म आप लोगों के लिए न्यू तो नहीं होगा, बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो और अच्छी खासी इंग्लिश ग्रामर आप लोगों को आती होगी। इवन आप लोग इंग्लिश मूवीज़ भी देखते होंगे, इंग्लिश ड्रामास देखते होंगे, नावल पढ़ते होंगे, शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ते होंगे और उनमें मौजूद इंग्लिश को समझ पा रहे होंगे। अगर वाकई आप लोग सही तरीके से समझ पा रहे हो तो इंग्लिश ग्रामर आप लोगों की अच्छी खासी है, इतनी अच्छी है कि इससे ज़्यादा अच्छी मैं भी नहीं आप लोगों को सिखा सकूँगा। मगर मेरी ये लेक्चर सीरीज़ फिर आप लोगों को जो मदद देगी वो मदद देगी नाम देने में, उन चीज़ों को नाम देने में जो आप लोगों को ऑलरेडी आती हैं, यूज़ करते रहते हो, मगर आप लोग टोटल अनअवेयर हो के व्हाट आर दिस टर्म्स एंड हाउ दे आर एक्चुअली यूज्ड। इसके अलावा मेरी ये लेक्चर सीरीज़ उन बच्चों के लिए भी काफ़ी हद तक मददगार होगी जिन्होंने ग्रामर पढ़ी तो है मगर सही तरीके से उनको समझ में नहीं आई या तो बिल्कुल उनको आती ही नहीं है, क्योंकि मैं इस लेक्चर सीरीज़ में बिल्कुल स्टार्ट से लेकर और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा। जैसा कि मेरा ये पहले लेक्चर है, सो आज वाले दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज़ ग्रामर, ग्रामर कहते किसे हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। और इसके अलावा एक बहुत ही अहम क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा अपनी इस वीडियो में कि क्या वाकई ग्रामर ज़रूरी है सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रामर 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 कोई नया टर्म नहीं है हमारे लिए। ग्रामर अच्छा खासा पढ़ चुके हम लोग ग्रामर के मुतालिक, बचपन से टीचर्स हमें अच्छा खासा पढ़ा चुके हैं। लाइक टेंसेस पढ़ा चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा चुके हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा चुके हैं, आर्टिकल पढ़ा चुके हैं, काफ़ी दूसरी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं, मगर कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई चीज़ लेकिन कर रही है। एक्चुअल डेफिनेशन हमें बिल्कुल इल्म नहीं है ग्रामर की, हम लोग लैक कर रहे हैं उसमें। सो सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे, समझेंगे कि व्हाट ग्रामर एक्चुअली इज़। बेसिकली ग्रामर क्या है? सिस्टम है पूरी लैंग्वेज का। जो भी लैंग्वेज हम लोग बात करते हैं, जिस लैंग्वेज में भी हम लोग बात करते हैं, उसके पूरे सिस्टम को ग्रामर कहते हैं। एक स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, लैंग्वेज कैसे बनती है, कौन सा वर्ड कहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उसका क्या फॉर्म होना चाहिए, ये सब हमें बेसिकली ग्रामर ही बताती है। ग्रामर के रूल्स हमारी मदद करते हैं कि हम लोग किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड को किस तरीके से यूज़ करें और कौन सा फॉर्म हम यूज़ करें और कहाँ पर हमें यूज़ करना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फ्रेज़ लिख रहा हूँ 3 वर्ड्स का, बॉय, लकी, द। हैं तो तीनों वर्ड्स बिल्कुल सही, मगर कहीं ना कहीं पर मुझे क्लिक हो रहा है कि गलत है, सही सेंस नहीं निकल रहा, गलती है कहीं ना कहीं पर, कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, मगर गलत है। सो रॉन्ग। अच्छा, एक मरतबा फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ, लकी द बॉय, अभी भी देर इज़ समथिंग रॉन्ग, कोई ना कोई चीज़ गलत है। क्लिक हो रहा है मेरे दिमाग में कि नहीं यार, जो भी लिखा हुआ ये गलत है। सो वंस अगेन रॉन्ग। आ जाओ एक मरतबा फिर मैं ट्राई करता हूँ, द लकी बॉय। नाउ मेरे जहन ने एक्सेप्ट किया कि दिस इज़ टोटल राइट, एक्यूरेट, बिल्कुल सही है। सो दिस इज़ राइट। नाउ मुझे कैसे पता चला कि द लकी बॉय बिल्कुल सही है, या ये तरतीब कैसे मुझे आई? तो अचानक चाचा ग्रामर ने मेरे कान में आकर बताया कि स्ट्रक्चर इंग्लिश ग्रामर का बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले हमें आर्टिकल यूज़ करना होता है, इसके बाद एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन। तो स्ट्रक्चर बेसिकली हमें इंग्लिश ग्रामर ही सिखाती है और जो सिस्टम है ग्रामर हमें बताती है कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे परफॉर्म करती है, या कौन से वर्ड्स हमें कहाँ पर रखने चाहिए, किस फॉर्म में, किस ऑर्डर में, किस तरतीब में हमें रखने चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्रामर। अब आ जाते हैं हम लोग अपने एक बहुत ही अहम क्वेश्चन की तरफ, क्या ग्रामर ज़रूरी है सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए जैसे इंग्लिश? तो इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं कि हम लोगों ने अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज कैसे सीखी। फ़र्स्ट लैंग्वेज बेसिकली हम अपने मदर टंग को या नेटिव लैंग्वेज को कहते हैं, जो हमें सोसाइटी सिखाती है। क्या हमारे पेरेंट्स ने बचपन में हमें कभी ग्रामर सिखाई थी? क्या उन्होंने हमसे बात करते हुए हमें कहा था कि बेटा पहले यहाँ पर नाउन यूज़ होता है,
आप लोग गलत बात कर रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वर्ब की ऐसे फॉर्म यूज़ करनी चाहिए। और लाइकवाइज कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा बेसिकली सीखता है कोई भी लैंग्वेज इंटरैक्शन के थ्रू। वो सबसे पहले सुनता है, इसके बाद कैच करता है, फिर एडॉप्ट करता है, इसके बाद वो उसको यूज़ करता है। इस तरीके से आस्ता आस्ता अपनी टारगेट लैंग्वेज या अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में वो पूरी तरीके से अबूर हासिल कर लेता है, चाहे वो फिर कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, चाहे वो अरबिक हो, सिंधी हो, इंग्लिश हो या फिर चाइनीज़ हो। अगर लोग पूरे तरीके से सराउंडेड हो जाएं, पूरा एक माहौल बना लें उस लैंग्वेज का जो वो सीखना चाह रहे हैं, स्पेशली अपनी छोटी उम्र में, रिमेंबर छोटी उम्र में एट यंगर एज, तो वो लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज सीखना उसके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। वो ऑटोमेटिकली जैसे नेटिव लैंग्वेज सीख चुका है बच्चा, इसी तरीके से दूसरी लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज पे आसानी से माहौल से एक्वायर कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, इमिटेट कर लेगा, इसके बाद वो बोलना शुरू कर देगा बिल्कुल नेटिव लैंग्वेज की तरीके से। मगर यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, एक बिग क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि यंगर एज, व्हाट अबाउट एडल्ट्स और ग्रोन अप्स, वो क्या करें? क्योंकि एज एन एडल्ट और ग्रोन अप जैसे हम किसी दूसरी कंट्री जाते हैं तो टारगेट लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज हम सीखना चाहते हैं, नेचुरली माहौल से हम लोग काफ़ी चीज़ें सीख तो जाते हैं, जैसे उनकी वोकेबलरी हो गई, उनकी फ्रेजेस हो गए, स्लैंग लैंग्वेज हो गई या दूसरी सारी चीज़ें हो गई, हम लोग आसानी से माहौल से सीख तो जाते हैं। मगर जहाँ पर कोहेरेंट सेंटेंसेस की बात आ जाती है तो ग्रामर इज़ इम्पोर्टेंट टू नो। स्पीकिंग के दौरान ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करना नेचुरल है, कोई बड़ी बात नहीं है, होनी चाहिए, हो भी सकती है, कोई इतना बड़ा इफ़ेक्ट नहीं होता। मगर जब बात आ जाती है प्रोडक्शन स्किल्स की तो ग्रामर इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू नो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक जुमला लिख रहा हूँ, द न्यू एप्लीकेशन डैश बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2012। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मैं रख रहा हूँ इज़ यूज्ड, सेकेंड ऑप्शन हैज़ यूज्ड, थर्ड ऑप्शन हैव बीन यूज्ड और फोर्थ ऑप्शन हैज़ बीन यूज्ड। नाउ जितनी भी मैं मूवीज़ देखूँ या जितना भी मैं माहौल से सीख लूँ, स्लैंग लैंग्वेज सीख लूँ या वोकेबलरी आ जाए मुझे, मगर इस सेंटेंस में मुझे ग्रामर की लाजमन ज़रूरत पड़ेगी। अगर मुझे ग्रामर आती होगी तो मुझे आसानी से पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर 4 हैज़ बीन यूज बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब यहाँ पर मुझे टेंसेस की इन्फॉर्मेशन होनी भी ज़रूरी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की इन्फॉर्मेशन होने भी ज़रूरी है और कुछ दूसरी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, तभी मैं यहाँ पर हैज़ बीन यूज सही ऑप्शन लगाऊंगा। अगर मुझे ग्रामर नहीं आती होगी तो मैं यहाँ पर कोई भी गलत ऑप्शन सेलेक्ट करके सेंटेंस को गलत कर सकता हूँ। सो ग्रामर रियली मैटर्स। मगर रुकें जनाब, रुकें, बिल्कुल रुकें। डोंट स्टडी ग्रामर टू मच। ग्रामर पर इतना ज़्यादा फोकस बिल्कुल मत देना, क्योंकि अभी तक कोई भी आदमी सही तरीके से कोई भी लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को रट कर या कुछ वोकेबलरी रट कर नहीं सीखा। यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए कि एक एडल्ट कोई भी सेकंड लैंग्वेज दो तरीक़ों से सीखता है। एक या तो सिस्टमेटिक स्टडी करके ग्रामर की, सिंटैक्स की, प्रोनाउंसिएशन की और हर वो चीज़ जो भी लैंग्वेज में आती है उसको सही तरीके से बोलने में, उसके लिए काफ़ी मेहनत भी दरकार होती है, काफ़ी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। और ये सारी चीज़ें मैं अपनी इस लेक्चर सीरीज़ में आप लोगों को आस्ता आस्ता सिखाऊंगा। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो ये है कि मुसलसल सुन कर या पढ़ कर स्पोकन लैंग्वेज को या किसी अच्छे नावल्स को, शॉर्ट स्टोरीज़ को, और उसमें ज़्यादा फोकस उसकी लैंग्वेज पर देने से, उसकी स्टोरी पर इतना नहीं, उसकी लैंग्वेज पर कि कैसे राइटर ने कौन सा सेंटेंस यूज़ किया है, कैसे उसका स्ट्रक्चर यूज़ किया है, कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ किया है, कौन सा फॉर्म यूज़ किया है। इस तरीके से भी कोई भी एडल्ट सेकेंड लैंग्वेज आसानी से सीख जाएगा। तो इस तरीके से भी वो एडल्ट जो है या ग्रोन अप ग्रामर सीखेगा, मगर
अनकॉन्शियसली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ग्रामर सीखेगा और उसको यूज़ करेगा। सो फाइनली मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि ग्रामर बहुत ही ज़रूरी है सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए। आज वाली वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमन मुझको बताइएगा। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल सर आसिफ एकेडमी को लाजमन सब्सक्राइब करें ताकि वो इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी फ्यूचर में भी देखकर अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकें, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर।